जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है और इसमें हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग 2D 3D प्रेजेंटेशंस जो है वो बनाते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, जिसको हम लोग इंटरेक्टिव वे में फिर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग डिफरेंट प्रेजेंटेशंस को बना के उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक आप लोग के पास एक अट्रैक्टिव वे है, एक इंटरैक्टिव वे है, जिसके ज़रिए से आप लोग प्रेजेंटेशंस बना के आप लोग उसको प्रोजेक्टर्स पे या मल्टीमीडिया स्क्रीन्स वगैरह पे या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, बिजनेसेस में प्रेजेंटेशन देने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये होता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो मैंने आप लोग के सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन किया हुआ है। तो उसके आज एनवायरनमेंट के बारे में और उसकी कुछ बेसिक्स जो है आज आप लोगों से शेयर करूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। आप लोगों ने इसमें कोई जो है वो क्लास मिस नहीं करनी। डेली का लेक्चर जो है आप लोगों ने डेली लेना है। इंशाल्लाह आप लोग जो है इस लेक्चर में इस क्लास में बहुत कुछ मतलब इस क्लास में आप लोग बहुत कुछ जो है सीखने को आज के मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग के सामने इसकी जो है ये शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये तीनों मिलके हमारे पास विंडो कंट्रोल बटन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास टाइटल बार होती है, जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थी। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। उसके बाद ये जो है हमारे पास टैब्स हैं। ठीक हो गया, हमारे पास ये होम से लेकर या फाइल से लेकर सॉरी होम से लेकर आप लोग के पास हेल्प तक जो है डिफरेंट टैब्स हैं। और ये फाइल्स जो है ये आपका ये फाइल या ऑफिस बटन होता है। उसके बाद ये नीचे जो है हर एक टैब की अलग से रिबन होती है और उसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ तक तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब ये जो है आप लोग के पास टाइम लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो भी काम करते हैं, मतलब जितना भी वर्क करते हैं, उसकी स्लाइड्स यहाँ पे मेंशन होती हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास जो वर्क होता था वो हमारे पास पेजेस या डॉक्यूमेंट में होता था। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड्स के ऊपर काम करते हैं। स्लाइड्स आप लोग की वो चीजें होती है जिसके ऊपर आप लोग ये देखेंगे, आप लोग के सामने जो ओपन है, दिस इज द स्लाइड। तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जितना भी वर्क करेंगे वो इस स्लाइड के ऊपर करेंगे और इस स्लाइड की टाइमलाइन जो है यहाँ पे शो होगी। यहाँ से फिर आप लोग डिफरेंट स्लाइड्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो यहाँ तक जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है तो रेज हैंड्स के ऊपर क्लिक कर दें प्लीज। ओके, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप तो ऑलरेडी आप लोगों से मैंने डिस्कस किए हुए। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्लाइड का ये यहाँ पे ग्रुप आ जाता है होम के टैब पे। ठीक है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने न्यू स्लाइड लानी हो तो आप लोग यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोगों ने न्यू स्लाइड ले। अच्छा, अगर आप लोगों ने न्यू स्लाइड का डिफरेंट ये जो है ये लेआउट है। ठीक है, ये इसका लेआउट है। तो अब अगर आप लोगों ने इसका लेआउट चेंज करके डिफरेंट न्यू स्लाइड लानी है तो यहाँ पे ये एरो के बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप लोग जो है ये स्लाइड को सिलेक्ट कर लें तो उस तरीके से आप लोग के पास आ जाएगी उसका एक लेआउट। ठीक है, तो ये आप लोग के पास उसका एक लेआउट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ से अगर मूव करना हो पिछली स्लाइड पे तो यहाँ पे क्लिक कर दें तो पहली स्लाइड पे आ जाएगा, दूसरी एंड ये तीसरी। आप लोग एरो कीज से भी जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग एरो की से भी डिफरेंट स्लाइड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ये फॉर एग्जांपल ये एक स्लाइड है। अब मैंने इसका एक लेआउट जो है चेंज करना है। ठीक है, तो इसका लेआउट चेंज करने के लिए यहाँ पे आऊंगा। ये यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसका लेआउट जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का लेआउट आप लोग को चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद रीसेट अगर आप लोगों ने करना हो तो वो भी आप लोग रीसेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं, मतलब ये
सेक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक एरिया जो है एक चीज के लिए मुख्तस कर लें, फिर दूसरा स्पेसिफिक एरिया दूसरी के लिए, तो उसके लिए भी आप लोग जो है यहाँ पे सेक्शन बना के भी वर्क कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सेक्शन आ गया है। अब सेक्शन का नाम यहाँ से दे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ जी सेल्स, ठीक है। इसको रीनेम कर दें बस। ये देखें अभी ये सेल्स का जो है सेक्शन स्टार्ट हो गया। इस तरीके से यहाँ से इसको रीनेम करना है, आप लोग यहाँ से रीनेम कर सकते हैं बिजनेस इंट्रो, ठीक है, और रीनेम कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्शंस होते हैं। आप लोग देखें एक सेक्शंस में देखें आप लोगों की एक स्लाइड है, और दूसरे सेक्शन में हमारे पास दो स्लाइड्स जो है यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेक्शंस। तो अब मैं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के स्लाइड्स के हवाले से बता देता हूँ। ये हमारे पास स्लाइड है। स्टूडेंट्स आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जितना भी काम करेंगे वो आप लोग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करेंगे। आप लोग की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हर एक चीज ऑब्जेक्ट जो है एक अलग ऑब्जेक्ट जो है कंसीडर होती है। अब फॉर एग्जांपल माय प्रेजेंटेशन जो मैंने लिखा है ये एक एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो है आप लोगों का अलग ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा। ठीक हो गया, ये आपका अलग मतलब अब हमारे पास इस स्लाइड पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये वाली स्लाइड इस पे हमारे पास ये एक दो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोई शेप इंसर्ट कर देता हूँ तो ये हमारे पास चार ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों ने कोई टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करना है तो ये आपके पास अब पांच ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक दो तीन चार पांच ऑब्जेक्ट्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंसिडर होते हैं। अच्छा, तो अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप लोगों ने इसको फुल स्क्रीन पे लाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये नीचे आप लोग के पास ये जूम टूल के पास ये छोटी सी ये प्याली सी बनी हुई है जिसके ऊपर स्लाइड शो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें फुल स्क्रीन पे आप लोग की आ जाती है। इस तरीके से आप लोग मतलब जो नेक्स्ट मतलब राइट साइड की एरो की प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे जाता है, और अगर लेफ्ट एरो की जो है अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो प्रीवियस स्लाइड पे जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग होम का बटन प्रेस करते हैं तो आप लोग के पास फर्स्ट स्लाइड पे जाता है। इसी और अगर आप लोग एंड का बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो लास्ट स्लाइड पे चला जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। मतलब ये कि अगर आप लोग लेफ्ट राइट एरो जो है वो प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेगा जब हम लोग स्लाइड शो ओपन करेंगे। ठीक है, और अगर लेफ्ट एरो जो है कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो प्रीवियस एरो के ऊपर मूव कर प्रीवियस स्लाइड के ऊपर मूव करेगा। इसी तरह से फर्स्ट स्लाइड पे मूव करने के लिए आप लोगों ने कीबोर्ड से होम का बटन प्रेस करना है, और अगर लास्ट स्लाइड पे जाना है तो उसके लिए एंड का बटन जो है प्रेस करना है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की क्या है, न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की है अपने पास, नोट डाउन कर लें। न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की है हमारे पास, न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की है हमारे पास F7 नहीं F5। ठीक है, अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को फंक्शन भी साथ में प्रेस करना पड़ेगा। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। न्यू स्लाइड लाने की शॉर्टकट की कंट्रोल एम है, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम इज द शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड। ठीक है, कंट्रोल एम है हमारे पास न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की। इसी तरह से अगर स्लाइड शो पे जाना हो तो स्लाइड शो को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है हमारे पास F5। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप लोग साथ में फंक्शन की भी जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, अब आप लोग के सामने यहाँ पे मैं कंट्रोल एम का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए आप लोग के पास यहाँ पे एक स्लाइड जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों ने
और ऐड करनी है तो कंट्रोल एम जो है प्रेस करें। अब फॉर एग्जांपल ये सेकंड स्लाइड के बाद मुझे स्लाइड चाहिए, तो इस सेकंड स्लाइड को मैं सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं कंट्रोल एम का बटन प्रेस करूंगा तो हमारे पास इसके बाद जो है वो स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों ने इस स्लाइड शो को ओपन करना हो तो फंक्शन F5, या आप लोग अगर डेस्कटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट F5 का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोग की स्लाइड शो मोड पे चला जाएगा। अच्छा, अब अब अगर आप लोगों ने स्लाइड्स जो है उनको उनका सीक्वेंस चेंज करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? वो बहुत उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, अब इस स्लाइड को मैंने ऊपर लेकर जाना है तो इसके दो तरीके हैं। एक राइट क्लिक करके इसको कट कर दें, जहां पे लेकर जाना है वहां पे इसको पे, पेस्ट कर दें, या यहाँ से क्लिप बोर्ड के ग्रुप से आप लोग पेस्ट कर दें तो वहां पे आप लोग की वो स्लाइड जो है वो मूव कर जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप का। आप लोग के सामने मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, जिस ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप लोग की स्लाइड का सीक्वेंस जो है वो चेंज हो सकता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप लोग के स्लाइड का जो है वो सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता है। अब अगर आप लोगों ने किसी स्लाइड को डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे? उस स्लाइड को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें, ठीक है, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी स्लाइड को डिलीट करना हो उसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो आप लोग की स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? आप लोग राइट क्लिक करें एंड डिलीट स्लाइड के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, तो आप लोग की जो है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप लोगों को किसी स्लाइड की डुप्लीकेट चाहिए, आप लोग उसके ऊपर राइट क्लिक करें एंड डुप्लीकेट स्लाइड के ऊपर आप लोग क्लिक कर दें तो आप लोग की जो है वो डुप्लीकेट स्लाइड जो है वो बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग ने अगर शॉर्टकट की से किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट बनानी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, चाहे वो स्लाइड की हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग फॉर एग्जांपल अब हम लोग स्लाइड्स की जो है डुप्लीकेट बना रहे हैं, हम लोग यहाँ टाइमलाइन से उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। सपोज ये स्लाइड मैंने सिलेक्ट कर ली और कंट्रोल डी का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो उस स्लाइड की डुप्लीकेट जो है आप लोग की बन जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर आप लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनानी हो तो आप लोग कैसे बनाएंगे? किसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कर लें, देन प्रेस कंट्रोल डी। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का भी डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। कंट्रोल डी का बटन प्रेस कर दें तो उस ऑब्जेक्ट का भी डुप्लीकेट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग स्लाइड्स का और अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह का डुप्लीकेट जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर बना सकते हैं। यहाँ तक जिन स्टूडेंट को समझ आ गई है रेज हैंड्स के ऊपर क्लिक कर दें। अरे अब स्टूडेंट्स, ओके जी, गुड। अच्छा, अब ये तो आप लोग को फॉन्ट का ग्रुप और ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को समझाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। यस मलाइका, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किस ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की? अच्छा, डुप्लीकेट बनाने की, किसी भी ऑब्जेक्ट को की डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट की, या किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट बनाने की शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल डी है। पर शर्त ये है उस स्लाइड को या उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे देन कंट्रोल डी का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोग के पास जो है उस चीज़ की डुप्लीकेट बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम लोग ज़रा आप लोग को कुछ ही पुरानी चीज़ें जो है वो आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को कट करना हो, स्लाइड को हो या वो ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ से कट करें और यहाँ से पेस्ट कर दें। ठीक है, जहाँ पे उसको मूव करवाना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से इसका डी जो है सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से कट करके
यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कॉपी बनानी है सेम उसी ऑब्जेक्ट को आप लोग सिलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ से जो है कॉपी करें, ऑलरेडी जो मैं आप लोगों से बता चुका हूँ वैसे ही आप लोग पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। इसी तरीके से फॉर्मेट पेंटर का भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर किसी का राइटिंग स्टाइल नीचे वाले के ऊपर लगाना हो तो फॉर्मेट पेंटर को दबाएं, और इसकी शॉर्टकट की ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। तो इस तरीके से फॉर्मेट पेंटर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये पैराग्राफ का ग्रुप है, इसमें भी ये बुलेट्स हैं। ये ऑलरेडी आप लोग को पता है कि पॉइंट्स वगैरह अगर आप लोगों ने लगाने हो तो आप लोग यहाँ से बुलेट्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये एरो से आप लोग वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। ये है नंबरिंग, यहाँ से आप लोग की नंबरिंग जो है वो लग जाती है, ये देखें, ठीक है। आप लोग के वर्क के ऊपर जो है नंबरिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक अच्छी बात ये है कि ये अगर आप लोग इस तरीके से उसका लेआउट या सेक्शन बना लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली साइज को एडजस्ट करता रहता है, आप लोग को छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकॉर्डिंग टू योर वर्क जो है ऑटोमेटिकली उस सेक्शन के अंदर ही उसको एडजस्ट, उसके साइज को एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। इसी तरह से अलाइनमेंट भी आप लोग के पास ये है, 3 अलाइनमेंट्स है, लेफ्ट राइट मिड, शॉर्टकट कीज इसकी वही है, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इसी तरह से जस्टिफिकेशन भी आप लोग यहाँ से जस्टिफाई भी आप लोग कर सकते हैं, सीक्वेंस को लाइन स्पेसिंग करनी हो। अच्छा, अब जो न्यू चीज आ रही है वो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन की है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट का टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर आप लोगों ने चेंज करनी हो तो यहाँ से आप लोग ये देखें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ डायरेक्शन रखनी है तो मोर ऑप्शंस पे जाएं, ठीक है। यहाँ से उसकी डिग्रीज को जो है वो आप लोग जो है आइडेंटिफाई करें। ये देखें अब सेंटर मिडल है, ये देखें आप लोग के पास और भी डायरेक्शंस आ जाती है यहाँ पे, तो यहाँ से आप लोग टेक्स्ट वगैरह की डायरेक्शंस को भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी अगर आप लोगों ने मज़ीद करनी हो तो यहाँ पे हमारे पास 3 और अलाइनमेंट्स भी आ जाती हैं, टॉप मिडल और बॉटम। वो अलाइनमेंट भी हमारे साथ हमारे पास जो थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिर्फ 3 अलाइनमेंट्स थी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेल में हमारे पास 6 अलाइनमेंट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास टॉप मिडल और बॉटम भी होती है, ठीक है। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया हुआ है मैंने, तो आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें ऑटोमेटिकली वो आप लोग का वर्क जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बहरहाल ये ऑलरेडी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद ये शेप्स हैं हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ से आप लोगों ने अगर कोई शेप ड्रॉ करनी हो यू कैन इजीली ड्रॉ द शेप फ्रॉम हेयर, ये देखें। और इसकी फॉर्मेटिंग का भी मैंने बताया था आप लोगों को, फॉर्मेट के टैब पे जाके इसका कलर्स वगैरह चेंज करना हो, इसके साथ कोई 3D इफेक्ट लगाना हो, आउटलाइन का सारा सिस्टम ऑलरेडी ये सारा कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डिटेल में पढ़ाया था। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये ज़रा काम की चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ मैं आप लोगों को ज़रा समझा देता हूँ। एक शेप और भी बना देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को ज़रा मैं यहाँ से ज़रा सा बाहर निकाल देता हूँ ताकि हमें ज़रा वाज़े तौर पे समझ आए। अब अगर आप लोगों ने इसको इस ऑब्जेक्ट को सबसे पीछे लेकर जाना है, ठीक है, तो सेंड टू बैक कर दें, तो ये अब सब ऑब्जेक्ट्स के पीछे चली गई है, ठीक है। यहाँ अरेंज के टैब, यहाँ अरेंज के ग्रुप फंक्शन से। अब अगर आप लोगों ने फ्रंट पे लाना है, ब्रिंग टू फ्रंट लें।
अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने ये रेक्टेंगल सा जो है ड्रॉ किया है ये सिर्फ इसके पीछे चला जाए। हमारे पास तो 3 ऑब्जेक्ट्स थे, तो आप लोग अरेंज पे जाए, यहाँ से सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, तो देखें, सॉरी, वो दूसरा सिलेक्टेड था, ये इसको सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ से सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखें अब ये देखें ये वाला जो है मेरे स्टार के ऊपर आ गया और इससे जो है पीछे चला गया। अब अगर मैं इसको मजीद पीछे लेकर जाना चाहूँ, अरेंज पे जाएं, बैकवर्ड पे चले जाएं, देखिए अब ये आखिर पे चला गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए ये 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, अब हम लोगों ने इन दोनों को एक सिमिलर जो है ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो ग्रुप कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे? कंट्रोल का बटन या शिफ्ट का बटन प्रेस रखें एंड देन दूसरा ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करें, शिफ्ट के बटन से दूसरा ऑब्जेक्ट जो है क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अब हम लोग इनको एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, एज अ ग्रुप जो है बनाना चाह रहे हैं, तो इसको ग्रुप बनाने के लिए राइट क्लिक करें, यहाँ से ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, एक तो प्रोसीजर ये है, राइट क्लिक करके ग्रुप बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से वो ब्रिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो मैंने आप लोगों से इससे पहले शेयर किया था वो आप लोग राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसका एक ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, तो देखें ये एक ग्रुप बन गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट जो है ये कंसीडर होगा। अब आप लोग जहाँ पे भी इसको मूव करेंगे एक साथ मूव होगा, रोटेट करना चाहे रोटेट भी एक साथ होगा, तब कि ये एक ग्रुप बन चुका है। अब अगर आप लोगों ने इसको अनग्रुप करना हो तो अनग्रुप करने के लिए, ठीक है, सिलेक्ट करें उन ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक कर दें या वहीं अरेंज पे जाके यहाँ से अनग्रुप कर दें। ठीक है, अब ये अलग-अलग से जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा, जस्ट ये ऑब्जेक्ट ही मूव कर रहा है। अब ग्रुप करने की शॉर्टकट की क्या है? ग्रुप करने की शॉर्टकट की ये है कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ऑब्जेक्ट्स या 3 ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, आप लोग उनको सिलेक्ट करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी का बटन प्रेस कर दें। कंट्रोल जी से आप लोग की अपने पास नोट डाउन कर लें। कंट्रोल जी इज द फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड देन प्रेस कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जी दबाएंगे तो आप लोग का ये ग्रुप बन जाएगा। अब ये देखिए ये एक ग्रुप जो है ये कंसिडर हो रहा है। अब अगर आप लोगों ने इसको अनग्रुप करना है तो कंट्रोल यू। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जिसका ग्रुप बना हो उसको अनग्रुप करना हो, कंट्रोल यू दबा दें तो सॉरी नहीं, अनग्रुप की ये शॉर्टकट की नहीं है स्टूडेंट्स, अनग्रुप की शॉर्टकट की ये नहीं है। ठीक है, ग्रुप करने की शॉर्टकट की वो थी कंट्रोल जी। और अगर आप लोग बाहर कहीं पे अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए बगैर कंट्रोल जी दबाएंगे तो गो टू पे चला जाएगा कंट्रोल जी से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है अगर हम लोग कंट्रोल जी दबाते हैं तो गो टू पे जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप लोग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें और उसका ग्रुप बनाना चाहें तो आप लोग यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, अनग्रुप करना हो राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दें। यहाँ तक जिन स्टूडेंट्स को समझ आई है तो प्लीज रेज हैंड कर दें। अच्छा जी, गुड। अब ठीक है जी, इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। आप लोग आज जितना मैंने पढ़ाया है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें ज़रा सा ओपन करके वर्क करें। ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि आप लोग के फ्राइडे वाले दिन आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेस्ट भी हो जाए, तो आप लोग उसकी भी जो है वो प्रिपरेशन जो है जारी रखें। और इसी तरीके से मैंने आप लोग को फोटोग्राफी का टास्क दिया था, अभी तक आप लोगों की क्लास में से किसी ने भी जो है वो सबमिट नहीं करवाया। ठीक है, ना फोटोग्राफी का ना ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स ने।
तो काइंडली एज सून एज पॉसिबल आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करवाएं ग्रुप पे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यस सुंदर। यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, मैं अभी वो रिकॉर्ड तो कल इंटरनेट का काफ़ी सारा इशू आ रहा था, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था लेकिन रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं हो पाया। आज की क्लास में मैं जल्दी से उसका ओवरव्यू दे दूंगा आपको, ठीक है, आपको एक समझ आ जाएगी। आज की क्लास में मैं उसकी वो बना दूंगा, लेकिन पॉसिबल मेरे पास नहीं है कि मैं आप लोग को उसकी रिकॉर्डिंग जो है बिफोर जो है वो थर्सडे के जो है वो कर दूं। बहरहाल मैं आज की क्लास में उसको रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। ठीक है जी, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यस मिस्टर गुप्ता, हमारे पास जो फोटोग्राफी की क्लास का टाइम है वो 5:45 है, तो 5:45 पे ही आपने लॉग इन होना है, ठीक है। 5:45 इज़ द टाइम फॉर ओके सर। फोटोग्राफी, ठीक है। अभी मैं लॉग आउट हो रहा हूँ, 5:45 ओके पे सर। आप लॉग इन होना है। अल्लाह हाफिज़।